बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन के से मेरा यूट्यूब चैनल। बात करेंगे टैक्सी के हवाले से। आज आप लोग जानते हैं, पहले हम ओबर क्रीम में काम करते थे, चाहे येलो नंबर प्लेट पे प्राइवेट गाड़ी हो या येलो नंबर प्लेट पे टैक्सी, जिसे हम उजरत आमा कहते हैं। ठीक है जी। तो इन सब को इजाज़त थी ओबर क्रीम में काम करने की। फिर 2020 आया। 2020 में हमें पाबंदी का सामना करना पड़ा कि हम जो प्राइवेट गाड़ी थी और येलो प्लेट पे उस पर पाबंदी लगी कि हम उस पर ओवर क्रीम में काम नहीं कर सकते। इसके बाद 2021 साल आया तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ही काम नहीं कर सकते, चाहे टैक्सी हो या वो पहले वाली गाड़ी हो, दोनों तरह से आप पर पाबंदी है कि आप ओवर क्रीम या दीगर एप्लीकेशन में काम नहीं कर सकते। एक बात तो ये होगी। इससे पहले ये चीज़ नामुमकिन समझी जाती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें इतनी बड़ी पाबंदी का सामना करना पड़े और ओवर क्रीम में हमें निकाल दिया जाए ओवर क्रीम से। बहरहाल ओवर क्रीम से हमें निकाल दिया गया। बहुत बड़ी कंपनीज आई। 2020 में भी गाड़ियाँ लॉन्च हुई। आप जानते हैं 2020 मॉडल गाड़ियाँ आई, कैमरी भी आई, सोनाटा भी आई, हर तरह। लेकिन इसके बावजूद हमें 2020-21 के बाद ओवर क्रीम से मुकम्मल तौर पे हमें खैरबाद कह दिया गया, हमें निकाल दिया गया और हमने ऑन वे पे काम करना स्टार्ट कर दिया टैक्सी पे। ठीक है जी। अब टैक्सी में दो विज़न है। पहला विज़न था वाइट टैक्सी, आप लोग जानते ही हैं। दूसरा विज़न आया ग्रीन टैक्सी का। ग्रीन टैक्सी में कुछ तब्दीलियाँ की गई, मीटर में तब्दीलियाँ की गई, साथ में सराफे का इजाफा किया गया कि कोई भी कार्ड पंच करके इस पर पैसे अदा किए जा सकें एटीएम की मदद से, ना कि सिर्फ कैश हो। आप लोग जानते हैं पुरानी टैक्सी में जस्ट आपको कैश पे करना होता था, सॉरी। लेकिन नई जो ग्रीन टैक्सी है इसमें आपको एक एटीएम का इजाफा किया गया कि आप इस एटीएम से ही भी पैसे पे कर सकेंगे। दूसरे नंबर पे जो इजाफा किया गया इसमें इलेक्ट्रॉनिक रसीद है। तीसरे नंबर पे जो इजाफा किया गया वो 3 टैबलेट दिए गए हैं, इसमें एक आगे और 2 पीछे टैबलेट दिए गए हैं। चौथे नंबर पे जो इजाफा किया गया वो इसमें एक एमरजेंसी बटन दिया गया है कि अगर कस्टमर को या आपको कहीं पे भी एमरजेंसी है तो आप इस SOS एमरजेंसी के बटन को क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी मुतलका जगह पे जो आपका मौका होगा उस पर शुरता डायरेक्टली तौर पे पहुंच जाएगा। तो पुलिस आपकी मदद करने के लिए जिस प्लेस पे आप होंगे वहीं पर आ जाएगी। एक बात तो ये होगी। ये है इसमें अपडेट। अब आप देख रहे होंगे रोड पे वाइट टैक्सी भी काम कर रही है। तो मेरा भाई वाइट टैक्सी का 2021 साल आखिरी साल है। 2021 के बाद वाइट टैक्सी ख़त्म हो जाएगी सऊदी अरबिया से और जस्ट रह जाएगी ग्रीन टैक्सी। रह जाएगी या नहीं रह जाएगी ये भी अल्लाह जानता है, क्योंकि इसमें भी अपडेट है। टैक्सी रहेगी, हम लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे ये अल्लाह मालूम है। क्यों इसमें भी सऊदाइजेशन का वो लोग सोच रहे हैं कि 2022 में टैक्सी के शोबे को मुकम्मल तौर पे सऊदाइजेशन कर दिया है इसमें, यानी कि अजनबियों को टैक्सी के शोबे से रोक दिया जाए और इस शोबे को भी सिर्फ और सिर्फ सऊदियों के लिए मखसूस कर दिया जाए, जैसे ओवर क्रीम वगैरह है। और फिर से टैक्सी को भी ओवर क्रीम में शामिल कर लिया जाए जैसे पहले किया था कि टैक्सी भी ओवर क्रीम पे काम करेगी लेकिन साथ में ऑन वे पे भी काम कर सकती है टैक्सी। लेकिन ये जो प्राइवेट गाड़ियां वाले होंगे सऊदी, वो जस्ट ओवर क्रीम तदबीक पे काम कर सकेंगे। ये बात ध्यान में रखें। लेकिन इसमें कुछ हो सकता है कि उन्होंने जो इजहार किया है कि कुछ तब्दीलियां कर दी जाएँ और अजनबी और सऊदी मिल के काम करते रहें। वो क्या है, आपको ऑन वे पे काम करने से मना कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल अभी आप लोग जानते हैं कि आप रोड पे सवारी ढूंढते हैं, इससे आपको मना कर दिया जाए। अब बहुत भाई सोचेंगे कि इससे मना हमें कैसे किया जा सकता है, हम रोड पे तो लाजमी घूमेंगे। मेरा भाई आपके जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर वगैरह हैं या ये जो सिस्टम आपकी गाड़ी में लग जाएगा, इससे GPS की मदद से ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं ये बआसानी पता कर लेंगे कि आपने कस्टमर कहाँ उतारा और आपका करीबी जो स्टेशन था वो कहाँ था। अगर आप वहाँ नहीं गए तो आप गरामे के हकदार हैं। ये बात ज़हन में रखें। ये सारा सिस्टम आ रहा है मेरा भाई, उन्होंने ये सारा एक प्लान के तहत वो लोग कर रहे हैं। आपको फारग घूमने की इजाज़त नहीं होगी। आपकी कंपनीज को हदायत जारी की जाएंगी कि वो एक वर्कशॉप बनाएं लाजमी तौर पे, जिसमें डेली बेसिस पे मेंटेनेंस का सर्टिफिकेट जारी किया जाए, गाड़ी की बॉडी के हवाले से, इंजन की कैपेसिटी के हवाले से या दीगर AC वगैरह या दीगर जितने भी मामला हैं वो चेक करने के बाद एक क्लियर सर्टिफिकेट मिलेगा। आपका जो फास्ट हम बोलते हैं वो डेली बेसिस पे फास्ट गाड़ी होगी, आपकी कंपनी करेगी। सालाना बेस पे एक अलग से अदारा बन रहा है जो आपका हर साल गाड़ी को फास्ट करेगा। ये जो फास्ट हम यानी कि शिफा में या फास्ट दौरी पे ये नहीं, आपका अलग से फास्ट होगा। वहाँ पे आपकी गाड़ी जो टैक्सी है वो फास्ट के लिए जाया करेगी। हर साल वहाँ का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना ज़रूरी हुआ करेगा। एक बात तो ये होगी। फिर इसमें और बहुत सारी तब्दीलियाँ होंगी कि आपकी जो कंपनीज हैं वो लाजमी तौर पे मौक़िफ़ स्टैंड खरीदेंगी, जैसे ममलका टावर है, फैसलिया टावर है, हॉस्पिटल्स हैं,
या दीगर होटल्स वगैरह हैं, शॉपिंग मॉल वगैरह हैं, या दीगर इस तरह की जगह जहाँ पे आपको स्टैंड से आपको कस्टमर मिल सके, प्रोवाइड हो किया जा सके, तो ये आपकी कंपनी फ्राहम नहीं कर सकेंगी ज़्यादातर जो है। मेरे ख्याल में रियाद में इस वक्त बहुत ज़्यादा कंपनियाँ थी 2020 में, लेकिन 20 के बाद 21 आया, ख़त्म हुई, 21 ख़त्म हो रहा है, तो इसमें बिल्कुल कंपनियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बाकी रह जाएंगी 4 या 5 कंपनियाँ जो रियाद में काम करेंगी। ये चौंका देने वाले इंकशाफ है, लेकिन ये सही है। सऊदी अरबिया में टैक्सी कंपनियां, जो छोटी कंपनियां, ये तमाम कंपनियां ख़त्म हो जाएंगी, जस्ट बड़ी कंपनियां काम करेंगी। 4 या 5 कंपनियां रियाद में होंगी, इसी तरह दीगर शहरों में होंगी। हो सकता है यही कंपनियां दीगर शहरों में काम करें, ऐसा भी मुमकिन है, लेकिन इससे ज़्यादा कंपनियां नहीं होंगी। ये जो कंपनियां होंगी इनमें 5-5, 6-6 हज़ार गाड़ियाँ होंगी, बड़ी कंपनियाँ होंगी, क्योंकि इनमें रिहाइश प्रोवाइड करना ड्राइवर को ज़रूरी होगा, यूनिफॉर्म प्रोवाइड करना ज़रूरी होगा, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना ज़रूरी होगा। जैसे पहले माहाना या डेली बेसिस पे फिक्स जो चार्जेज़ हैं ये ख़त्म कर दिए जाएंगे। कमर्शियल और कमीशन सिस्टम होगा, यानी आप काम कमर्शियल करेंगे लेकिन कमीशन पे काम करेंगे, कि आपने कस्टमर के ऊपर आपको कुछ परसेंटेज मिलेगा और साथ में सैलरी पैकेज होगा। ये जो आपका डेली बेसिस पे होता था कि आपने पर डे इतना पैसा देना ही देना है, ये सारा सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। अगर अजनबी काम करते हैं तो, अगर अजनबी को निकाल दिया जाता है तो फिर तो ज़ाहिर बात है सऊदी काम करेंगे, तो वो तो उनका अपना एक तरीक़ेकार होगा या जो भी होगा, तो उसमें तो फिर हमारा हक नहीं बनता कि बात करें, वो फिर अलग तरीका होगा। लेकिन आप जानते हैं 2022 में वो लोग मेट्रो चलाना चाहते हैं। मेट्रो के लिए टैक्सी का जो इस वक्त काम है, जो इस वक्त रोल है, इसे ख़त्म करना ज़रूरी है। सेम रोल पे मेट्रो नहीं चल सकती। जो आज का टैक्सी का रोल है, अगर इसी रोल को लेके चलें तो मेट्रो नाकाम हो जाएगी, और मेट्रो किसी सूरत नाकाम वो लोग नहीं होने देंगे। मेट्रो को वो लोग कामयाब करना चाहते हैं, और मेट्रो इसी सूरत में कामयाब होगी जब टैक्सी थोड़ा सा बैक पे जाएगी। तो टैक्सी को बैक पे ले जाने के लिए मुकम्मल मसूदा तैयार कर लिया गया, जो मैंने आपके सामने रख दिया गया। आने वाले दिनों में टैक्सी सऊदी अरबिया में इसी तरह से काम करेगी, या इसमें मुकम्मल तौर पर सऊदाइजेशन का ऐलान कर दिया जाएगा और टैक्सी को भी तत्बीक के साथ जोड़ दिया जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन के साथ जोड़ दिया जाएगा। जो सऊदी हज़रात टैक्सी चलाएँगे वो एप्लीकेशन चला सकेंगे, या दीगर जितने भाई दूसरे सऊदी जो प्राइवेट टैक्सी चला रहे हैं उनके बारे में कोई नया ऐलान कर दिया जाए या उन्हें भी स्टॉप कर दिया जाए, ये एक अलग मैटर है। लेकिन ऐसा होगा, या प्राइवेट को रोक के सऊदी जस्ट टैक्सी ड्राइव की इजाज़त दे दी जाएगी। पहले उन्होंने ओबर क्रीम पे सऊदी की ट्राई ले ली है, और उसमें सऊदी 100% जो है वो पास हैं। जब शुरू में सऊदाइजेशन स्टार्ट हुई ना, तो मैं सऊदीया में मौजूद था, तो कैशियर के शोबे में सबसे पहले ऐलान किया गया कि सऊदी होना लाजमी है। तो बहुत अजनबी बात करते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, फिर वो भी हो गया। इसी तरह ऐसा हर शोबे में सऊदाइजेशन स्टार्ट रही, ऑफिस में आते गए मामला, हर तरह के मामला से आखिरकार ओबर करीम के मामला से होते हुए आप लोग जानते हैं वहाँ पे भी सऊदाइजेशन हुई, फिर हमें वहाँ से निकाल दिया गया। अब हर तरह की तत्बीक से अजनबी को निकाला जा रहा है और सऊदाइजेशन उस शोबे में की जा रही है। लास्ट शोबा बचता है हमारे पास आ जाके टैक्सी का, वो भी मेरे ख्याल में 2022 हमारे लिए एक कठिन साल होगा। अगर 2022 में अजनबी को इजाज़त भी मिली तो मखसूस टाइम के लिए मिलेगी, शायद 1 साल के लिए मिल जाए, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। बहरहाल टैक्सी के शोबे में हमारे अजनबी भाइयों का जो मुस्तकबल है वो मेरे ख्याल में मुझे ख़त्म होता नज़र आ रहा है 2022, 1 जनवरी 2022 को या 1 जनवरी 2023 को। बहरहाल हमें टैक्सी के शोबे में सऊदी अरबिया में आने वाले दिनों में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जो कि इस वक्त उनका इजहार है। हर शोबे में ऐसे ही सऊदाइजेशन हुई। मोबाइल का शोबा जब उन्होंने पकड़ा तो उन्होंने इस पर भी ऐसे ही काम किया, लेकिन बहरहाल मोबाइल के शोबे में फ़िलहाल अजनबी काम कर रहे हैं, गरामे ले रहे हैं, गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं, लेकिन उसका उस तरह फ़ायदा नहीं रह गया। जब इंसान एक छुप के काम करता है तो उसका फ़ायदा बिल्कुल नहीं होता। जब इंसान एक लीगल तरीके से काम करता है उसी तरीके से ही फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।